बच्चों जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आइए बच्चों, ग्रामर की श्रृंखला में मैंने टेंस लिया है और एक वीडियो मैंने दे भी दिया है। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस हमारा चल रहा है। आइए उसी के आगे एक बार रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, उसके पश्चात उसी गति में पुनः मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। आइए बच्चों, आपने पढ़ा था टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर तीनों के चार चार भाग, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस मैंने शुरू किया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। फिर मैंने आपको बताई थी पहचान, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द। फिर आपको बताए थे नियम, एक वचन करता यानी ही, सी, इट या एक नाम किसी का है तो जब ये कर्ता बनेगा तो मुख्य क्रिया में या तो यस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। अगर आई, वी, यू, दे इसमें से कोई कर्ता बनता है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों रख देंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सोहन स्कूल जाता है। मैं स्नान करता हूँ। मीरा अपने पिताजी के साथ साइकिल से स्कूल जाती है। हमारी समस्या इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कर्ता ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या तरीका बताया था, वाक्य को पढ़िएगा और उसमें कोई काम हो रहा होगा, उसी के पहले कौन लगा दीजिएगा, फिर आपको कर्ता मिल जाएगा। और जब कर्ता मिल जाएगा तो आराम से अपन बात कर लेंगे। जैसे देखिए, सोहन स्कूल जाता है, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो जाने का काम हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है। तो इसी के पहले लगा दो कौन जाता है, तो उत्तर आप तुरंत पा जाएंगे कि सोहन जा रहा है। जाने का काम कौन कर रहा है? सोहन। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सोहन को तुरंत लिख लीजिए, सोहन मिल गया। उसके बाद पीछे चले जाइए, एकदम पीछे, जाता है, जाना किस दिन जाना होता है? गो, गो हो गया। अब रुक जाइएगा, सोहन को चेक करना पड़ेगा एक वचन इसमें आता है कि इसमें आता है। तो एक नाम है तो ये पहले वाले में आएगा, चाहे यस लगेगा चाहे ईएस लगेगा। बावेल है इसलिए ईएस लगेगा। फिर क्या बचा? स्कूल, स्कूल लगेगा। बोलो आसान है कि नहीं? कठिन है कहीं? बिल्कुल कठिन नहीं। अगला देखिए, मैं स्नान करता हूं। मैं स्नान करता, इसमें भी वही देखो कौन सा कार्य हो रहा है? स्नान करने का कार्य हो रहा है। कौन स्नान करता है? बताइए कौन स्नान करता है? मैं, आई लिख लो।
हो गया। आई के बाद फिर पीछे जाओ, स्नान करना, टेक बाथ, आई टेक। अब देख लो आई इसमें है या इसमें है, आप देख रहे होंगे प्लूरल नंबर के साथ में है, तो इसमें मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो बिल्कुल यस या यस का प्रयोग इसमें कभी नहीं होगा, तो टेक का टेक ही रह जाएगा और बात कर दो। आप सोच रहे होंगे कि सर छोटा छोटा बता रहे हैं, ये तरीका बड़े में हो सकता है ना लागू हो। आइए मैं बता रहा हूं बड़े में भी लागू होगा। बड़ा वाला देखिए, मीरा अपने पिताजी के साथ साइकिल से स्कूल जाती है। तातीते पहचान ही कर लिया, इंडिफिनिट का ये। तो भैया स्कूल जाने का काम हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, कौन कर रहा है? मीरा। कौन कर रही है? मीरा। तो आप मीरा लिख दो यहां। फिर पीछे आ जाओ, जाना, गो। अब मीरा एक वचन है, एक नाम है, तो यस तो लगेगा ही। गोज कहा जाती है? एक एक शब्द पीछे से बढ़ते आओ, स्कूल। हो गया। से बाई, साइकिल, BI CY CLE। फिर साथ, विद, पिताजी, या पिताजी के लिए अपने आया, हर फादर, लड़की है ना तो हर लगाएंगे, विद हर फादर। बताइए कठिन कहाँ है? मीरा गोज टू स्कूल बाइसिकल विद हर फादर, एकदम परफेक्ट। पहले कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता के बाद बिल्कुल पीछे से एक एक शब्द के माने लिखते चले आएंगे, कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना वर्ब ढूंढना है, कोई परेशानी नहीं है। इतना हम बता चुके थे, मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया केवल। अब आइए इसके आगे वाला सीख लेते हैं, इंट्रोगेटिव चलते हैं। जैसे है मीना भोजन करती है। इसी के पहले क्या लग जाएगा? क्या मीना भोजन करती है, और वाक्य हो जाएगा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब ऐसे अगर वाक्य आए, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी ढंग से ये भी सॉल्व होगा। आप इसको ढक लो, ये मान लो ढक लिया, ये ना देखो। प्रश्न हमारा बना मीना भोजन करती है। क्या बना? मीना भोजन करती, भोजन करने का काम कौन कर रहा है? मीना ही कर रही है, मीना लिख लो। फिर भोजन करना, ईट, फूड। अब कह दो सर इसका क्या हुआ, क्या के लिए क्या लिखे? तो अगर कर्ता एक वचन का रहेगा और उससे पहले क्या आएगा तो सदैव लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे? डज, यानी ही, सी, इट, या एक नाम अगर कर्ता के रूप में आ रहा है और उससे पहले क्या है तो हमेशा क्या के लिए डज का प्रयोग करेंगे। और डज जब लग जाएगा तो चाहे कर्ता एक वचन का रहे, चाहे कर्ता बहुवचन का रहे, यानी चाहे ही, सी, इट रहे, चाहे आई, बी, यू दे रहे, यस, ईएस का झमेला समाप्त हो जाता है। फिर ये नहीं देखना यस ये लगेगा कि नहीं। भाई अगर डज ना लगता तो मीना कर्ता बना था, ईट्स हो जाता। क्या हो जाता? ईट्स हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? तुरंत हो जाता। लेकिन अब चूंकि प्रश्नवाचक बन गया, क्या लग गया तो
डू या डज के प्रयोग के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। वैसे भी जान लो यस लगाइए डू में, ऐसे ही मान लो, इसलिए यस या यस का प्रयोग तब नहीं देखा जाएगा। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। क्या मैं पत्र लिखता हूं। पहला टेंस है इसलिए समय ज्यादा दे रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा तो और पे गति तेज हो सकती है, लेकिन जड़ ही नहीं समझ में आया तो फायदा क्या। आप देख लीजिए, फिर कह रहे हैं कि अब जब तक कन्फर्म ना हो जाओ क्या को ढक लो। तो प्रश्न बना मैं पत्र लिखता हूं, पहचान तो कर ही लिया। कौन पत्र लिख रहा है? मैं, इसी को पकड़ना है। अब चाहो अगर माइंड लगा लो तो जब आई सब्जेक्ट बन रहा है यानी बहुवचन बन रहा है और इससे पहले क्या आया तो इसके लिए सदैव डू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डू। अगर आप चाहो तो डू भी लिख लो, डू आई। एक वचन है तो डज, और बहुवचन है तो डू, डू आई। उसके बाद में फिर पीछे चले जाओ, काम से वैसे होगा, लिखना, राइट, WRITE, राइट ए लेटर। डू आई राइट ए लेटर। अब फिर देखिए आई सब्जेक्ट था तो यस या यस तो वैसे भी नहीं लगता, लगता ही नहीं, क्योंकि बहुवचन में मुख्य क्रिया में यस यस का प्रयोग नहीं होता है। तो फिलहाल अगर एक वचन भी होता तब भी यस या यस नहीं होता। पहले ही बता दिए यदि डू या डच का प्रयोग होगा तो वाक्य में यस या ईएस का प्रयोग नहीं देखा जाएगा, नहीं लगेगा। और भी देख सकते हैं, जैसे प्रश्नवाचक शब्दों से तुम क्यों रोते हो। अब देख लो अगर इस तरह से प्रश्नवाचक हो जाए तब क्या करोगे? पहले पहचान कर लेना, आपको पता लग जाएगी ते ता माने इंडिफरेंट है माने प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट हो गया। जब पहचान हो जाए तब नियम तो यही लगेगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहां, कैसे, कौन इस तरह से बनना है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। यानी क्या रहेगा तो सहायक क्रिया डू या डज, और अगर और किसी तरह से प्रश्नवाचक बनना है तो सबसे पहले उन शब्दों को लिखते हैं। तो ये देखिए क्यों, इसको सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई हो गया। उसके बाद में देख लिए करता क्या है, रोने का काम कौन कर रहा है? तुम। इससे पूछा गया तो कर्ता बनेगा यू। तो यू के साथ प्रश्नवाचक स्टेटमेंट में हमेशा जानना डू या डज लगेगा, डू या डज लगेगा। तो प्रश्नवाचक शब्द के बाद ही लगेगा, उसके बाद कर्ता आएगा। तो जब कर्ता यहाँ मान लो यू आ रहा है तो यू से पहले लगाएंगे कर्ता, जब ये रहेगा तो क्या आएगा? डू। इसी के बाद आएगा तब कर्ता आएगा, इतना सा ही अंतर रहेगा। वाई डू यू बीट, फिर रोना आ जाएगा। ये और बताइए कोई प्रॉब्लम? अगला देखिए, तुम कहां रहते हो। मैं, करता चेंज कर दे, मैं कहां रहता हूं। अब देख लो पहचान किया, इंडेफिनिट, ता माने इंडेफिनिट, इज है मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर नियम यही लगेगा। प्रश्नवाचक शब्द आया है कहां, इसको अलग कर लो, वेयर। क्या लगेगा? वेयर। वेयर के बाद कर्ता देखो क्या आएगा? आई। ये भी आई इसी के श्रृंखला में, तो डू इधर पहले आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? वेयर डू आई, फिर क्या बचा? लिव।
एकदम सही। मैं कहाँ रहता हूँ, यानी बच्चों आपको देखना क्या है, अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले उसे ही लिखते हैं, उसके बाद में सर्च करेंगे, जैसे पहले करते थे कि कर्ता क्या बनेगा। कर्ता अगर एक वचन का बन रहा है तो उससे उसी के पास प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत डज लगाइएगा। अगर कर्ता बहुवचन का बन रहा है तो उसके बाद तुरंत डू लगाइएगा, फिर कर्ता लिखिएगा, और उसके बाद में शायद क्रिया आ ही जाएगी, वो मुख्य क्रिया आ ही जाएगी। और देख लीजिए, हम पूजा क्यों करते हैं। अब देख लो, पहचान किया ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नियम यही रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द क्यों, वाई, क्या आएगा, वाई कर दिया। फिर देखेंगे कर्ता क्या बना, हम, तो इसके श्रृंखला में आएगा बी, और इसके श्रृंखला में आएगा तिथि बाद लगा देंगे टू, उसके बाद कर्ता आएगा हम बी। वेयर डू बी, वाई डू वी। अब बताइए क्या है, पूजा करना, वर्शिप। वाई डू वी वर्शिप। हमारे ख्याल से इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। बताना तो इसी के साथ चाहिए था, निगेटिव भी हो जाता, लेकिन पहले टेंस को आप 4 खंडों में समझें। आज इंट्रोगेटिव, कल हुआ था सिंपल में, बिल्कुल कल समझाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, या निगेटिव पहले फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि पहला टेंस है, इसको ढंग से समझिए। अगर समझने में गलती हुई तो एक भी आगे स्टेटमेंट आपसे बनने वाला नहीं है। और उदाहरण देख लो अगर तुम्हारी इच्छा है। अब देख लीजिए दूसरा स्टेटमेंट, मोहन स्कूल कहाँ जाता है। पहचान किया ता है, पहचान कर लिया ना, इंडिफिनिट प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो देख लीजिए प्रश्नवाचक शब्द आया है, कहाँ, वेयर लगा दीजिए, वेयर आ गया। उसके बाद कर्ता तलाशिए, मोहन मिल ही जाएगा आपको। अब मोहन एक वचन है, डज ला दीजिए इसके बाद, डज आ गया। अब मोहन को लाइए, बचा क्या, स्कूल जाना, जाना बचा, वेयर डज मोहन गो, स्कूल। अब आप देखिए मोहन एक वचन था, यहां ईएस लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि डू या डज लगने के बाद यस या यस का प्रयोग हम कभी करते नहीं है, ये नियम के विरुद्ध है। इस स्थिति में आपको समझ में आया होगा। फिर से देख ले, पहचान आप कर ही लेंगे, बार बार आप देखिए। ही सीट एक वचन कर्ता माने जाएंगे, एक नाम होगा वो भी होगा, इसके साथ मुख्य क्रिया में कर्ता के बाद जो आती है यस लगाएंगे या ईएस। अगर उससे पहले क्या आ रहा है तो डज लगाएंगे। अब एक नियम और बढ़ गया ना, फिर आई बी यू दे अगर कर्ता बन रहा है तो मुख्य क्रिया में कुछ नहीं लगाएंगे अगर सिंपल है तो, लेकिन अगर क्या आया है तो उससे पहले क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। इस नियम को आपको ओरल दिमाग में फीड कर लेना, और बाकी प्रयोग मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा अभ्यास करिएगा, अभ्यास करिएगा। अभ्यास में कोई प्रॉब्लम होगी आप किताब उठाइएगा कोई और उसी से एग्जाम्पल करिएगा,
अगर लगे तुम्हें कि कोई स्टेटमेंट आपको पीड़ा दे रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट में भेज दीजिएगा, वो प्रॉब्लम भेज दीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं पहले प्रॉब्लम ही देखूंगा। जो भी हमारे साथ में काम करने वाले हैं वो चेक करते हैं, अगर किस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तुरंत बताएंगे और मैं उसको सॉल्व करूंगा और आपकी हर समस्याओं का निदान करूंगा। मैं समझता हूं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में इतना पर्याप्त है आज के लिए। निगेटिव आज नहीं बताना चाह रहे हैं, ज्यादा हो जाएगा तो आप अभ्यास नहीं करेंगे, फिर भूल जाएंगे। 4 वीडियोस पे देना चाहते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए, और सिर्फ एक ही वीडियो में ऐसा होगा, बाकी एक टेंस में 2 वीडियो मात्र, ताकि आप आसानी से समझ पाए। फिर पढ़ने के बाद ये न रहे कि सर ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था, आया नहीं सर, स्टेटमेंट नहीं आया, फिर मजा नहीं आएगी ना आपको और ना हमें। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देख लो, फिर से समझ में आएगा। और उसे मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम।